हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करकोटा डायनास्टी के बारे में, जो एक इम्पॉर्टेंट डायनास्टी है जिसने रूल किया है कश्मीर वाले रीजन पे। ठीक है, और इससे पहले जो डायनास्टीज हमने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, आई होप आपने वो वीडियोस देखे होंगे। देखो, जब तक आप वो वीडियोस नहीं देखोगे तो आपको रैंडमली ये वीडियो समझ नहीं आएगा, क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको फ्रॉम द बिगिनिंग से स्टार्ट करके एंड तक देखना है, तभी चीज़ें आपको समझ में आएंगे। ठीक है, वरना रैंडमली वीडियो देखना, आई थिंक इट इज़ द ओनली द वेस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, और ये जो वीडियो है इसमें हम कंप्लीटली जो इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे वो हम इस पीरियड के बीच के बारे में देखेंगे। 625 जब इस डायनास्टी को फाउंड किया गया था टू 855 सीई तक। ठीक है, किस तरह पॉलिटिकल एक्सपेंशन किया गया है इस डायनास्टी में, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हुई, टेम्पल आर्किटेक्चर क्या हुआ था, लैंग्वेज, और ये सब चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, राइट। तो आपने बहुत सारे टर्म्स सुने होंगे। सपोज कि जो इसका एक इंपॉर्टेंट रूलर है ललिता द्वितीय मुक्तापिता, इसको क्यों हम क्या अलेक्जेंडर ऑफ कश्मीर कहते हैं, क्यों इसको अलेक्जेंडर ऑफ कश्मीर कहते हैं, समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर कहते हैं। तो वो सभी चीज़ें आपको इस वीडियो में क्या आज अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, राइट। तो चलो करते हैं स्टार्ट अपना ये क्लास अब। ठीक है, तो देखो, मैं आपको पहले थोड़ा सा एज देना चाहता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा ये करकोटा जो रूलर्स थे ये कौन लोग थे, इनकी लीनेज क्या थी, क्या क्या चीज़ें उन्होंने की, एक थोड़ा सा जिस्ट आपको मिलेगा, तो देन आपको समझ आएगा कि वीडियो में हम किन किन चीज़ों पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ पे आ जाओ। देखो, जो वर्ड करकोटा है ये कनेक्टेड है, ये लिंक है किसके साथ, वर्ड काराकोटा टाका, काराको टाका। ठीक है, इस वर्ड के साथ ही लिंक है। और इसका जो मतलब है कि ये एक नागा फिगर है, जो काराको टाका है ये एक नागा फिगर है जो कश्मीर रिलीजियस ट्रेडिशंस के साथ लिंक है। देखो, अगर आप एंशिएंट टाइम पे देखोगे कि फ्रॉम द बिगिनिंग ये कश्मीर एक सती सर था, ये एक सतीश था, तो वहां से आपको ये नागा लीनेज देखने को मिलेगी। तो इसलिए जो वर्ड है ये रेफर कर रहा है किस लीनेज को, नागा लीनेज को। और इसीलिए इस डायनास्टी को हम क्या कहते हैं, नागा डायनास्टी और सरपेंट डायनास्टी। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। अब ये जो करकोटा रूलर्स है उन्होंने क्यों इस नागा ट्रेडिशन को यूज किया है, क्यों इस चीज के लिए कि जो हमें यहाँ पे क्या पॉलिटिकल जो हमारी लेजिटिमेसी है उसको स्ट्रेंथ मिले, जो हम यहाँ पे रूल करने वाले हैं हमें इससे क्या हेल्प हो जाए। और इसको सपोज करोगे नागा ट्रेडिशन के साथ लिंक करने के लिए इनका एक और मकसद था, डेट वाज कि कश्मीर के जो रहने वाले हैं वो हमें राइटफुल रूलर ऑफ डायनास्टी समझेंगे, राइटफुल रूलर ऑफ थ्रोन समझेंगे, राइट फॉर रूलर ऑफ थ्रोन क्या समझेंगे। तो इसलिए उन्होंने ये नागा ट्रेडिशन यूज किया है। तो ये चीजें आपको याद रखने हैं। नाउ ये जो डायनास्टी है बहुत सारी चीजें उन्होंने किए हैं। तो फर्स्ट थिंग वी हैव टू सी कि उन्होंने रूल कब से कब तक किया है। 625 एडी में ये स्टार्ट होती है अप टू 855 एडी में इसका रूल इस डायनास्टी का एंड होता है। ओवर 2 सेंचुरीज, लगभग 2 सेंचुरीज में उन्होंने यहाँ पे रोल किया है। और इनका जो ये किंगडम था इसमें कौन कौन सा पार्ट था, कश्मीर वैली तो डेफिनेटली ये था ही था, और इसके जो एडजॉइनिंग रीजन्स थे पंजाब, नॉर्थ वेस्ट इंडिया एंड द सेंट्रल एशियन रूट्स, और ये एरियाज किस रूलर ने अपने अंडर लाए थे, डेट इज द ललिता द्वितीय मुक्तापिता। कौन था वो, ललिता द्वितीय मुक्तापिता ने इन एरियाज को अपने अंडर लाया था। वो हम देखेंगे किस तरह कनौज के साथ लड़ाई हुई, बहुत सारी चीजें हमें इस वीडियो में देखने हैं, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस डायनास्टी की अगर हम कैपिटल की बात करेंगे, जो इसकी अर्लीस्ट कैपिटल थी दैट वाज द श्रीनगर, लेकिन लेटर ऑन ललिता द्वितीय मुक्तापिता ने एक नया टाउन फाउंड किया है दैट इज द परिहासपुरा एंड ही शिफ्टेड हिज कैपिटल। उसने फिर इस कैपिटल को शिफ्ट किया था किस, परिहासपुर में। ठीक है, और इस कैपिटल सिटी में उसने बहुत सारे टेम्पल्स बनाए थे, मोनेस्ट्रीज बनाए थे एंड कुछ बिल्डिंग्स भी बनाए थे। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब ये जो करकोटा डायनास्टी है
क्या इंपॉर्टेंस है इस डायनास्टी की, क्या क्या चीज़ें उन्होंने की है, क्यों ये एक इंपॉर्टेंट डायनास्टी है हमारे कश्मीर की। देखो अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि उन्होंने स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पावर यहाँ पे क्या एस्टेब्लिश किया। सपोज करो कि एक सेकंड, आप कुछ बातें हैं जो आपको सुनने हैं। देखो हमने यहाँ पे मौर्याज की बात की है, हमने यहाँ कुशन्स की बात की है, हमने यहाँ गोनांडा डायनास्टी की बात की है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो ये जो रूलर्स थे ना, कुछ टाइम पे लिए उन्होंने क्या अच्छे से स्ट्रांगली रूल किया है। लेकिन ये जब जब गोनांडा डायनास्टी आई तो आपने अगर आपने क्लासेस देखे होंगे तो फिर आपको डेफिनेटली पता होगा कि जो फॉरेन लैंड के रूलर्स थे वो यहाँ पे क्या जो किंग्स हैं उनको क्या एंथ्रोन करते थे, उनको थ्रोन पे लगाते थे। दैट मीन्स कि यहाँ पे कोई जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो बहुत ही वीक था। लेकिन दुर्लभा वर्धना ने जो डायनास्टी फाउंड की थी करकोटा, तो इससे यहाँ पे क्या एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पावर आ गया। इसी वजह से हमने क्या बहुत सारी प्लेसेस पे क्या एनेक्स करके इनको कॉन्क्यूर करके या किसी बहुत सारे लोगों ने स्यूजरनिटी एक्सेप्ट की। इट हैपनेड ओनली बिकॉज ऑफ जब यहाँ पे क्या स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पावर था। और हमने अपने कश्मीर को इंटरनेशनल कनेक्टिविटी के साथ लिंक किया है। हमने वाइल्डर ट्रेड एंड डिप्लोमेटिक लिंक्स विद चाइना के साथ हमने डिप्लोमेटिक लिंक्स बनाए हैं, सेंट्रल एशिया के साथ, पंजाब एंड नॉर्दर्न इंडिया के साथ। ठीक है। रिलीजियस को एग्जिस्टेंस, देखो ये जो करकोटा रूलर्स थे मेनली दे वायर द फॉलोअर्स ऑफ विष्णु गाड, विष्णु गाड के ये फॉलोअर्स थे। लेकिन इन्होंने हर किसी रिलीजन को क्या इक्वली ट्रीट की है। सपोज करो कि हिंदू टेम्पल्स बनाए हैं, बुद्धिस्ट एस्टेब्लिशमेंट्स इन्होंने बनाए हैं, और बाकी जो साइड टू साइड यहाँ पे रिलीजन्स थे उनको भी रॉयल पैट्रोनेज देखने को मिलती है। और संस्कृत में यहाँ पे रेनेसां आया था, संस्कृत लैंग्वेज यहाँ पे पीक पे पहुंची थी और रॉयल सपोर्ट मिला था संस्कृत लिटरेचर के लिए, ग्रामर के लिए, पोइट्री के लिए, स्कल्पचर एंड मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर भी। ठीक है। और अगर हम आर्किटेक्चर की बात करेंगे तो यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड फेमस मार्टन सन टेम्पल देखने को मिलता है, जो एक बड़ी एग्जांपल है जो आज भी वर्ल्डली फेमस है। ठीक है। डेट मीन्स ये एक क्या जिस्ट है जो हमें इस वीडियो में बात करनी है। सपोज करके आर्किटेक्चर में इसके अलावा क्या हुआ, रिलीजियस की पॉलिसीज किस रूलर ने कैसे इसको अडॉप्ट किया, तो ये सभी चीज़ें हम इसमें आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, राइट। लेकिन आपके लिए एक ये ज़रूरी है, नाउ शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि जो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने कभी हिस्ट्री पढ़ी ही नहीं होती इस तरह, तो उनको भी एक तो हेल्प मिल जाएगा। ठीक है, राइट। तो आप सबको पता है कि शेयरिंग इज़ द वे ऑफ केयरिंग। ठीक है, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा करो, लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे। ठीक है, तो अच्छी बात है, राइट। नाउ वी आर गोइंग डिस्कस अबाउट इसके बहुत सारे क्या रूलर्स थे या किंग्स भी हम बोलते हैं ना, बोथ आर द सेम। तो उनका कंट्रीब्यूशन क्या था, कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट रूलर्स बिलोंगिंग टू दिस डायनास्टी। तो पहला जो इसका फाउंडर है डेट इज द दुर्लभा वर्धना। दुर्लभा वर्धना की अगर हम बात करेंगे ना, इसने इसको फाउंड किया था 625 में। लेकिन किस तरह ये रूलर बना, हाउ ही बिकेम द रूलर, और इस डायनास्टी का सोर्स कहाँ से हमें ये इंफॉर्मेशन क्या आ रही है। देखो ये दो चीज़ें हैं। फर्स्ट मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। देखो सोर्स कहाँ से हमें इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है, और दुर्लभ वर्धना किस तरह रूलर बना, हाउ ही बिकेम द रूलर ऑफ कश्मीर। ये दो चीज़ें हैं जो आपको पहले समझने हैं। ठीक है, तो सोर्स की अगर हम बात करेंगे तो ये सबको पता है कि एंशंट जो हमारा कश्मीर है उसका एक मेन सोर्स जो है डेट इज द राजतरंगिणी। लेकिन ये जो राजतरंगिणी है हमने इसको डिवाइड किया है 8 बुक्स में। JK-SSB अब थोड़ी सी डेप्थ में क्वेश्चन पूछता है, और इन 8 बुक्स ये जो इसके पार्ट्स है उसका पार्ट 4th या बुक 4th आप कंसिडर करो। इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द करकोटा डायनास्टी। ऐसे JK-SSB आजकल क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट चीज क्या है कि ये जो दुर्लभा वर्धना है ये कैसे रूलर बना। देखो इससे पहले जो यहाँ पे डायनास्टी थी डेट ऑफ द गोनांडा डायनास्टी। ठीक है, अगर आपने क्लासेस देखे होंगे तो आपको चीज़ें और आसान हो जाएंगे। ठीक है, तो गोनांडा डायनास्टी का जो लास्ट रूलर था, गोनांडा डायनास्ट थर्ड, याद रखने के लिए। ठीक है, इसका जो लास्ट रूलर था डेट ऑफ द बाल्यादत्या, बारादत्या, हाँ बारादत्या वाज द रूलर। और इसका कोई मेल हायर नहीं था, डेट मीन उसका कोई बेटा नहीं था। लेकिन उसको एक बेटी थी जिसका नाम क्या था आप मुझे बता सकते हो। डेट वाज द आनंग लेखा, आनंग
लेखा इसकी बेटी थी और इस आनंद लेखा की शादी दुर्लभ वर्धना से होती है, इसीलिए बालादित्य के बाद जो यहाँ पे रूलर बन जाता है डेट इज द दुर्लभ वर्धना। लेकिन ये दुर्लभ वर्धना गोनाडा डायनास्टी को फॉरवर्ड नहीं कर रहा है, एवं के ही फाउंड्स हियर न्यू डायनास्टी, वे एक नया डायनास्टी यहाँ पे फाउंड करता है। दैट डायनास्टी इज नोन एज करकोटा डायनास्टी, जिसके बारे में हम अब विस्तार से बात करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में बताया करो। ठीक है, देखो मैं खुद एक एस्पिरेंट हो सकता है कि कोई चीज़ मुझसे स्किप की जाए, तो अगर आपको पता है कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, अच्छा लगता है कि मुझे भी आप लोगों से कुछ इंफॉर्मेशन क्या हासिल होगी। ठीक है, राइट। तो दुर्लभ वर्धना की अगर हम बात करेंगे तो अब हमने चीजें देखे हैं, सोर्स भी देखा है और ये रूलर कैसा बना वो भी देखा है। नाउ वी आर गोइंग डिस्कस कि व्हाट ही डिड हियर, उसने यहाँ पे क्या किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज कंसिडर्ड द फाउंडर, ये आपको पता है 625 AD में उसने फाउंड की डायनास्टी को। और ही वॉज कनेक्टेड टू द अर्लियर रूलिंग फैमिली थ्रू मैरिज, जो मैंने आपको अभी गोनाडा डायनास्टी की ये बात बता दी है। ठीक है, एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आफ्टर डायनास्टिक वीकनेसेस, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट थी और बीच में ही किसी और प्लेस का कोई रूलर नया आ जाता था। सपोज करिए गोनाडा थर्ड डायनास्टी में विक्रम ऑफ उज्जैन, वो किसी को यहाँ पे लाता है रूलर बनाने के लिए, तो यहाँ पे वीकनेस थी, लेकिन इस वीकनेस को खत्म किया है किसने? दुर्लभ वर्धना ने, एंड प्रोवाइडेड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी टू द रीजन। ठीक है, ग्रांटेड लैंड्स, जिनको हम क्या अग्रहाराज कहते हैं, अग्रहाराज कहते हैं टू ब्राह्मण। देखो ये टर्म आप लेटर ऑन समझो। ठीक है, इस पे मैंने अच्छे से आगे रखा है, लेकिन यहाँ पे आप समझो कि जिस तरह आर्मी को मुगल के टाइम पे क्या या दिल्ली सल्तनत के टाइम पे इक्ताज मिला करते थे, तो उसी तरह इस दुर्लभ वर्धना ने जो ब्राह्मण मॉन्क्स थे या प्रिस्ट थे उनको लैंड ग्रांट्स दिए थे, जिनको हम क्या अग्रहाराज कहते हैं। ठीक है, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसके टाइम पे यहाँ पे ह्यूनजैंग आया था, जिसको हम ह्यूनसंग कहते हैं। उसने विजिट किया था कश्मीर में 631 से लेकर 633, और इस ह्यूनसंग को हम क्या कहते हैं? प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स, जो आपको याद रखना है। और ये यहाँ पे कितने टाइम तक रहा है? 2 ईयर्स। और इसने इस यहाँ पे एक बुक लिखी है डेट इज द सोयू की, उसने ये बुक यहाँ पे लिखी है। लेकिन इसने ये बुक लिखी है और इसमें हमें ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कश्मीर में उस टाइम जो रिलीजन था जो मेजरली फ्लोरिश कर रहा था डेट ऑफ द बुद्धिज्म। ये उनके बाकी जितने भी रिलीजन्स है उनको भी अच्छा रेस्पेक्ट मिल रहा था, लेकिन जो मेन रिलीजन था डेट ऑफ द बुद्धिज्म। क्योंकि वो दो चीज़ें यहाँ पे कहता है कि एक तो उसने 100 मोनेस्ट्रीज यहाँ पे देखी है, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, और प्लस 500 मॉन्क्स उसने यहाँ पे देखे थे बुद्धिज्म के। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको याद रखने हैं। फिर वो इस हमारे कश्मीर को लेफ्ट करता है 633 में वाया तोश मैदान। तोश मैदान से वो क्या लेफ्ट करता है, फिर वो पहुंचता है कहाँ? पुंछ प्लस राजौरी के एरियाज में। और वो लिखता है कि ये जो पुंछ और राजौरी वाला एरिया है, इट वाज द सब्जेक्ट ऑफ कश्मीर। डेट मीन्स यहाँ पे इन्फ्लुएंस हमें किन लोगों का देखना था? कश्मीर वाले लोगों का। डेट मीन्स के कश्मीर का जो रूल था वो यहाँ पे भी चल रहा था। ठीक है, और इसने एंशिएंट नेम्स जो पुंछ एंड राजौरी के हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, राइट। तो जब इसकी डेथ होती है दुर्लभ वर्धना के बाद, उसका बेटा दुर्लभ का रूलर बन जाता है, जिसको हम क्या प्रतापादित्य भी बोलते हैं। ये उसका सक्सेसर और बेटा होता है। और इसने यहाँ पे क्या क्या चीज़ की हैं? प्रमोटेड ट्रेड, एग्रीकल्चर एंड आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस, क्योंकि उसने अपना एक टाउन यहाँ पे बनाया था दैट इज द प्रतापपुरा, जिसको आज हम क्या टापर कहते हैं। और इसने यहाँ पे इकोनॉमिक एक्सपेंशन किया है इन द वैली। क्यों? क्योंकि उसने फोकस किया था एग्रीकल्चर पे और ट्रेड पे, ये दो मेन कंपोनेंट थे उस टाइम के इकोनॉमी के। ठीक है, राइट। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। उसके अलावा जो उसके बाद वहाँ पे रूलर आता है दैट इज द चंद्रपेड़ा एंड तारापेड़ा। चंद्रपेड़ा ने रूल किया है 712 से लेकर 724 CE तक। ठीक है, और चंद्रपेड़ा जिसको हम वज्राधित्य भी कहते हैं, इसने रूल किया 712 to 720। और उसके टाइम पे अरब लोगों ने कैप्चर किया था सिंध, और अब वो आगे बढ़ रहे थे, तो उनके साथ लड़ने के लिए, अरब लोगों के अगेंस्ट लड़ने के लिए उसने एक क्या
एलियंस बनाई थी, उसने अपना एक एम्बेसी भेजा था तैंगकोट। ये डायनास्टी थी चाइना में, ये डायनास्टी थी चाइना में। तो वहाँ पे ये इसने अपना एक एम्बेसी को भेजा था 713 सीई में। किस चीज़ के लिए? टू हेल्प, मुझे आपका हेल्प चाहिए इन लोगों के अगेंस्ट। हो सकता है दे विल वार ऑन माई रीजन, ठीक है, राइट। तो इसके अलावा नेक्स्ट इज द तारापिता, जो रूलर बन जाता है 722 724 सी। और सोर्सेज जो है हमारे पास, सोर्सेज का कहना है कि ये सबसे क्या जालिम बादशाह था, किल्ड इन द कोर्ट इंट्रोड्यूस, और इसको कोर्ट में ही क्या मारा गया था बाय द नोबल्स, बाय द ऑफिशियल्स। इतना ये लोगों के ऊपर जुल्म कर रहा था, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट से जो ये वाला सेक्शन है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बन ही जाते हैं। दैट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ललिता द्वितीय मुक्तापिता, जिसको हम क्या अलेक्जेंडर ऑफ कश्मीर भी बोलते हैं। और इसके अलावा समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर भी इसको हम बोलते हैं। लेकिन इसके अलावा भी जो कल्हाना ने इसको कहा है वर्ल्ड कॉन्करर। क्यों ये चीज़ें कहे गए हैं, इसके पीछे भी रीजंस हैं। तो इस वीडियो में हम अब वही चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे आ जाओ, देखो जो इसका टेन्योर स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है 724 एडी से लेकर 760 एडी तक। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। एंड ही इज़ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द करकोटा डायनास्टी, जो आपको पता ही होगा। और कल्हाना ने उसको क्या कहा है? दिग्विजय। ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, क्वेश्चन बन सकता है। दिग्विजय दैट, जिसका मतलब क्या है? वर्ल्ड कॉन्करर, ठीक है। इसके अलावा भी यूनिवर्सल मोनार्क भी कहा है। यूनिवर्सल मोनार्क किसने कहा था? कल्हाना ने ही। तो ये सोर्स है हमारे क्या राजतरंग से ये इंफॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमने अभी बात की है कि इसको समुद्रगुप्त, अलेक्जेंडर ऑफ कश्मीर, वर्ल्ड यूनिवर्सल कॉन्करर वगैरह वगैरह। क्यों? क्योंकि इसकी जो बेस है दैट इज द ही एक्सपेंड्स हिज एम्पायर। ही एक्सपेंड्स हिज एम्पायर। तो कहाँ कहाँ उसने एक्सपेंशन किया है वो अब हम देखने वाले हैं। देखो फर्स्ट इज के यशोवर्मन ऑफ कनौज को हराया गया था। ये इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है कहाँ से? कल्हाना की राजतरंगी से। और इसके अलावा वकापित्ती राजा, ये आप नाम याद रख लेना, वकापित्ती राजा, इसने एक पॉइंट, ये एक पॉइंट था जो इस यशोवर्मन के कोर्ट में था। इसने एक, आप पॉइंट समझो या कोई नावल इसने लिखी है जिसका नाम है आई थिंक गदवाहो। आप अपने हिसाब से प्रोनाउंस कर लेना, ठीक है, GAUDAVAHO, गदवाहो। और उसमें इसने इंफॉर्मेशन दी है रिगार्डिंग के जो उसने कैप्चर ऑफ कनौज किया था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। एंड द रूलर वाज यशोवर्मन। बेसिकली ये पहली बार उसको जब हमला करता है तो फिर वहाँ पे ट्रीटी होती है, लेकिन जो यशोवर्मन है ये इस ट्रीटी को फिर फॉलो नहीं करता है। फिर सेकंड टाइम ललिता द्वितीय मुक्तापिता विद हिज आर्मी वहाँ जाता है तो इसको कॉन्करर कर ही देता है। और इसने फिर कश्मीर का इन्फ्लुएंस कहाँ तक एक्सटेंड किया है? पंजाब एंड नॉर्दर्न इंडिया को। फॉट अगेंस्ट फोर्सेज ऑफ तिब्बत एंड सेंट्रल एशिया, इन पे भी उन्होंने क्या लड़ाई की, इन लोगों के साथ भी। कैंपेन्स टुवर्ड्स बंगाल, गुजरात, मालवा एंड नॉर्थ वेस्ट, ये चीज़ें आपको याद रखने हैं। इन एरियाज पे उन्होंने क्या कैंपेन्स चलाई थी। चक्र अरबज एक्सपेंशन इन द नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर लैंड्स, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। दैट मीन्स ही वाज कंप्लीटली अवेयर कि मुझे एक्सपेंशन करना है। और कल्हाना के ये कहना है कि ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन द एक्सपेडिशंस, उसने अपना मैक्सिमम टाइम किस पे? अपने एक्सपेडिशंस पे रखा है। स्ट्रेंथन्ड रॉयल अथॉरिटी एंड रीऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, इसने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को रीऑर्गेनाइज किया और जो सेंट्रल अथॉरिटी थी उसको क्या मजबूती और ज़्यादा दे दी। कंट्रोलर पावरफुल लैंड आर्टिस्टोक्रेट, जिनको हम दमाराज कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और देखो यहाँ पे क्या होता था कि फ्यूडल लॉर्ड्स बन गए थे, बिग जमींदार टाइप के पीपल थे जो छोटे छोटे एरियाज में क्या उनका इन्फ्लुएंस अच्छा था, तो उनको भी उसने कंट्रोल किया है। लेकिन आगे जब ये डिक्लाइन पे पहुंचती हैं तो ये दामाराज बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, वो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अपॉइंटेड हाई ऑफिशियल्स पॉपुलरली साइटेड एज 18
करमाथानस इन एग्जाम टेक्स्ट। देखो उसने अपॉइंट किए थे हाई ऑफिशियल्स, मेजरली वो 18 थे और इनको हम क्या कहते हैं, करमाथानस। ठीक है। प्रोटेक्टेड ट्रेड रूट्स एंड माउंटेन पासेस, तो इन चीज़ों को उसने बचाया था। बिल्ट इन न्यू रॉयल अर्बन सेंटर्स एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो ये चीज़ें आपको याद रखने हैं क्या क्या उसने किया है। ठीक है। अब ये जो ये वाला देखो, उसने यहाँ पे एक कैपिटल सिटी बनाई थी और मॉडर्न सन टेम्पल उसने बनाया था। इनसे क्वेश्चन बनता है। देखो अर्बन सेंटर एंड आर्किटेक्चर, डेवलप्ड मेजर सिटीज़, परिहासपुरा उसने बनाया था जो इसकी फिर कैपिटल बन गई है ललितापुरा। ये इंपॉर्टेंट है, जिसको आज हम क्या लतपोर कहते हैं, लतपोरा कहते हैं। इसके भी अलावा उसने बिजबिहारा भी, रेफरेंस में बिजबिहारा भी उसी ने बनाया था। और फालापोरा, फालापोरा भी ललिता दत्या मुक्ता पिता ने बनाया था। और परनोत्सा, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, जो एक एंशंट नेम है पुंछ एरिया का, तो इसी ने ये बनाया था। ठीक है। तो ये इसके कुछ टाउन्स हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, राइट। और उसने क्या बनाया था, मॉडर्न सन टेम्पल, जो किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, डेडिकेटेड टू सूर्य, डेट इज द सन गॉड। और जो बिल्ड किया गया है स्टोन ब्लॉक्स में, शोइंग इज द यूनिक कश्मीरी आर्किटेक्चर। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें हमें क्या स्टोन्स का ये बना हुआ है। सेंट्रल श्राइन सराउंडेड बाई ए ग्रैंड कोलंडेड कोर्टयार्ड। ठीक है, जो इसका मेन सेंट्रल श्राइन है वहाँ पे हमें क्या कोर्टयार्ड भी देखने को मिलता है। सिंबलाइजेज पॉलिटिकल पावर, रिलीजियस डिवोटिज्म एंड इंजीनियरिंग जीनियस। तो ये चीज़ हमें क्या सिंबलाइज कर रहा है कि पॉलिटिकल पावर किस तरह का था उस टाइम पे, रिलीजन डिवोशन क्या थी, एंड इंजीनियरिंग किस लेवल की थी। ठीक है। लेकिन इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे याद रखने हैं। इसके बारे में ये कहा जाता है कि इसने बीइंग ए फॉलोवर ऑफ विष्णु सेक्ट, ये लॉर्ड विष्णु को मानने वाला बंदा था, ललिता दत्या मुक्ता पिता। लेकिन जितने भी यहाँ पे क्या रिलीजन्स थे, चाहे बुद्धिज्म था या और कोई रिलीजन था, तो उसने रेस्पेक्ट किया है हर किसी रिलीजन को, रेस्पेक्टेड एवरी रिलीजन। ठीक है, राइट। इसके अलावा उसने यहाँ पे अपने कोर्ट में बहुत पॉइंट्स को क्या जगह दिया है। उनमें एक था बाबा भूति, यस आई गॉट बाबा भूति। और जो यशोवर्मन का कोर्ट पोइट था, क्या नाम था उसका, वर्ड कमेंट सेक्शन में बताओ, उसको भी उसने पैट्रोनेज दी थी। ठीक है, राइट। लेकिन इसकी डेथ जब होती है 1760, नॉट 760 में, ये कभी कभी होता है। ठीक है, इन चीज़ों को इग्नोर किया करो, राइट। तो उसके बाद जो उसके सक्सेसर्स थे, दे वर कंप्लीटली क्या वीक, वो क्या वीक थे, इनकॉम्पिटेंट थे, वो इनकॉम्पिटेंट रूलर्स थे वो। लेटर में जयापिता आता है, पोस्ट ललिता इंस्टेबिलिटी, कवालियापिता एंड वज्रादित्य हैड शॉर्ट ट्रबल्ड रीजन्स। थोड़े टाइम के लिए उन्होंने रोल किया है। जयापिता सिग्निफिकेंट लेटर किंग, जिसने अच्छे से रोल एंगेज्ड मिलिट्री कैंपेन एंड पैट्रोनाइज संस्कृत लिटरेचर। ये इंपॉर्टेंट है, जयापिता ने क्या थोड़ा सा काम यहाँ पे अच्छा किया है। जयापिता कोर्ट होस्टेड एमिनेंट स्कॉलर्स, वहाँ पे कौन था, वमाना, उद्बथा एंड दामोदर गुप्ता, ये कोर्ट स्कॉलर्स थे किसकी, जयपिता के कोर्ट में। ठीक है, प्रोज कश्मीरी मिनट एंड इंटेलेक्चुअल हाफ डिस्पाइट पॉलिटिकल डिके। ये क्या कर रहा है कि अब जो लेटर वाले रूलर्स थे उस टाइम पे फिर यहाँ पे इंस्टेबिलिटी हुई थी, लेकिन कश्मीर बिकेम द हब फॉर द इंटेलेक्चुअल्स। ठीक है, और क्या रीजन्स बने हैं इस डायनास्टी के एंड के, फ्रीक्वेंट सक्सेशन डिस्प्यूट्स आफ्टर स्ट्रॉन्ग मोनार्क्स के बाद जो सक्सेशन के लिए डिस्प्यूट हुए आपस में इनको, तो वो एक रीज़न बना है इस चीज़ के लिए। कोर्ट कॉन्स्पायरेसीज, करप्ट मिनिस्टर्स एंड असैसिनेशंस, क्योंकि कोर्ट के नोबल्स ने क्या असैसिनेट किया है रूलर्स को। ठीक है, कॉन्स्पायरेसीज खड़े हुए, और जो लोकल लैंड लॉर्ड्स थे, दमाराज जिनको हम कहते हैं, वो पावरफुल हो गई, उनका रेबेलियन स्टार्ट हो गई, लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर डिस्टेंट ट्रिब्यूटरी टेरिटरीज, और जो डिस्टेंट एरियाज में ट्रिब्यूटरीज हैं उन पे कंट्रोल खत्म हुआ। और इस डायनास्टी के बाद एक और नई डायनास्टी आई है 855 में, जब अवंती वर्मन ने उसको एस्टैब्लिश किया था, एंड द डायनास्टी वाज उत्पाला डायनास्टी। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमने इस पर बात की थी। ठीक है, तो वो है फर्स्ट इज द राजतरंगी, जो सबको पता है, इसको नोट एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। करकोटा एंड नागा ट्रेडिशन मैंने आपको ये बताया है। एंड ये दिस टर्म वाज हियर अग्रहारा। देखो, रॉयल लैंड ग्रांट्स गिवन टू ब्राह्मण्स, ये ब्राह्मण को क्या लैंड दिया जाता था टू फोस्टर संस्कृत एजुकेशन एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के लिए, याद रख लेना। सम्राट एंड
चक्रवर्त्यन, ठीक है, ये अपने हिसाब से प्रोनाउंस करो, ठीक है, क्योंकि ये क्या ये थोड़ा सी टिपिकल टर्म्स है, ठीक है। इंपीरियल टाइटल्स इंडिकेटिंग सुप्रीम किंग और यूनिवर्सल रूलर, ये इनके लिए यूज किए हैं, सम्राट और चक्रवर्त्यन, ठीक है। दामाराज ये कौन थे? पावरफुल लैंड आर्टिस्टोक्रेट्स हु ऑफन चैलेंज द सेंट्रल रॉयल अथॉरिटी। टैंग डायनास्टी ये एक रूलिंग अंपायर थी चाइना में 600 टू 1999 और 7 एडी तक, विद होम कारकोटाज मेंटेन एक्टिवली डिप्लोमेटिक, क्योंकि उसने हेल्प किया, लाया था वहीं से जब उसको अरब लगे थे उन्होंने हमला करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉलिसीज एंड देयर बेनिफिट्स, अब इनकी जो पॉलिसीज थी और इन पॉलिसीज के बेनिफिट्स क्या है। देखो जेके एसएसबी किसी तरह का भी क्वेश्चन पूछेगा, हो सकता है कि वो उनके पॉलिसीज पे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, क्योंकि आपको वो स्टैटिक फैक्ट्स याद नहीं रखने हैं, अब आपको अच्छे से चीज़ों को पढ़ना है, समझना है। देखो एक तो पहले हम पॉलिटिकल कंसोलिडेशन कहते हैं कि गोनाडा डायनास्टी के बाद फर्स्ट टाइम हमने यहाँ पे क्या पॉलिटिकल कंसोलिडेशन देखी है, रेवेन्यू स्टेबिलिटी देखी है और आर्मी मेंटेनेंस। देखो अगर ये जब ये चीज़ें अच्छी होंगी तभी ललिता द्वितीय मुक्तापिता ने इतने सारे एरियाज पे क्या हमले किए थे, उनको अंडर लाया था, ठीक है। टैंग एलियंस ये डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट सिल्क रूट थ्रेट। देखो चाइना के साथ ये की गई थी ये एलियंस, किस चीज़ के लिए? क्योंकि सिल्क रूट वहीं से पास होता है, और कश्मीर को किन लोगों ने इस सिल्क रूट के साथ कनेक्ट किया था? दे वर क्वेश्चन ने पर्टिकुलरली क्वेश्चन फर्स्ट, कनिष्का फर्स्ट, नॉट क्वेश्चन फर्स्ट। हाँ, इकोनॉमी एंड कॉमर्स, ट्रेड प्रोटेक्शन, कंट्रोल्ड माउंटेन पासेस, बोस्टिंग कस्टम रेवेन्यूज, अर्बनाइजेशन, सिटीज लाइक परिहासपुरा, लिंक्ड रूरल एंड रीजनल ट्रेड। तो ये चीज़ें आपको याद रखने हैं। प्लूरलिस्टिक पैट्रोनेज, को एग्जिस्टेंस ऑफ हिंदू टेम्पल्स एंड बुद्धिस्ट विहार्स, संस्कृत लर्निंग, रॉयल पैट्रोनेज टू पोइट्री, ग्रामर एंड फिलोसफी। देखो यहाँ पे जो कल्चर एंड रिलीजन उस टाइम पे था, डेट मीन्स कि यहाँ पे जो डिफरेंट रिलीजन के लोग थे इक्वली सबको ट्रीट किया जाता था। डेट इज द टाइप ऑफ सिक्योर, हर किसी को पैट्रोनेज मिलती थी। संस्कृत जो संस्कृत लर्निंग जो है उसको क्या रॉयल पैट्रोनेज मिली है, पोइट्री में, ग्रामर में और फिलोसफी में, ठीक है, राइट। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है वो आपको याद रखने हैं। देखो फाउंडेड डायनास्टी 625, लास्ट में मैं इसलिए आपको ये चीज़ें रिवाइज कर रहा हूँ, लास्ट में कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आपको प्रोवाइड करना है, ठीक है। 1625 में इस डायनास्टी को फाउंड किया गया था, ठीक है। दुर्लभवर्धना का जो पीरियड है 625 टू 661 है, हाँ दुर्लभवर्धना का पीरियड है। टैंग डायनास्टी से हमने एड लिया था 713 CE में। 724 टू 61 ललिता द्वितीय या 60 ललिता द्वितीय मुक्तापिता। 855 फिर उत्पाला डायनास्टी आती है। दुर्लभवर्धना फाउंडर है। चंद्रपिता उसने डिप्लोमेसी स्टार्ट की थी। ललिता द्वितीय ने एक्सपेंशन किया। जयपिता के टाइम पे लिटरेचर में हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं। फिर आते हैं यहाँ पे कौन सी डायनास्टी? उत्पाला डायनास्टी। अब ये जो चीज़ें हैं इनको देखो, वन लाइन एग्जाम पॉइंटर हाइलाइट्स, क्योंकि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फाउंडर कौन है? दुर्लभवर्धना। जो ग्रेटेस्ट रूलर कौन सा है? ललिता द्वितीय। मार्टन सन टेम्पल कहाँ पे? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है। डेडिकेटेड टू सन गॉड सूर्य। प्राइमरी सोर्स कौन सा है? राज तरंगी जो कल्हाना ने लिखा है संस्कृत में। चाइनीज ट्रैवलर कौन आया था? जूजेंग ह्यूनसंग ड्यूरिंग दिस रूल। सक्सेसर डायनास्टी कौन बनेगी? अवंती वर्मन ने जो उत्पला डायनास्टी फाउंड की थी। तो डेट वेरिएंस आ सकती है, ठीक है। कॉन्क्वेस्ट अकाउंट्स कल्हाना एक्सटेंसिव कॉन्क्वेस्ट लिस्ट मे बी cited as अकाउंटिव कल्हाना इन सब्जेक्टिव आंसर्स। फिक्स्ड लिस्ट टर्म्स लाइक 18 कर्माथान्स और 84 सराउंडिंग स्टडीज अपीयर इन पॉपुलर नोटबुक्स बट लाइक स्ट्रिक्ट आर्कियोलॉजिकल कन्फर्मेशन। देखो जो हमारे पास ये डिटेल्स है, बहुत सारी बुक्स में है ये डिटेल, लेकिन हमें आर्कियोलॉजिकल कन्फर्मेशन इन चीज़ों पे नहीं है, ठीक है, राइट। तो ये हमने देखा है दुर्लभवर्धना। देन फिर नेक्स्ट डायनास्टी जो आएगी। अब कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, इनको देखते हैं फिर सेशन को वाइंड अप करेंगे, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन डायनास्टी फाउंडर सक्सेसर्स। देखो हमें क्या करना है कि फाउंडर्स का कौन है, सक्सेसर कौन सा है, ठीक है। दुर्लभवर्धना फाउंडेड द कारकोटा डायनास्टी, सही है। ललिता द्वितीय वाज द मोस्ट फेमस रूलर, ये भी सही है। सक्सेडेड बाय मुगल्स, नहीं ये गलत है। कौन सी डायनास्टी आई थी? अवंती वर्मन ने जो उत्पला डायनास्टी फाउंड की थी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ललिता द्वितीय मुक्तापिता। बिल्ड मॉडर्न सन टेम्पल, स्ट्रॉन्गर रूलर भी था। सा कल्चर एंड आर्किटेक्चरल बूम, डेट मीन्स सभी स्टेटमेंट्स ठीक है। कंसिडर द स्टेटमेंट्स ऑन मॉडर्न सन टेम्पल, अनंतनाग में लोकेटेड है, सनगढ़ को डेडिकेटेड है। बिल्ड ड्यूरिंग कारकोटा एरिया, ये भी सही है, ठीक है, तीनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज चंद्रपिदास फॉरेन पॉलिसी, टैंग कोर्ट कॉन्टेक्ट 1713, रूलर आफ्टर ललिता द्वितीय मुक्तापिता, फेसड अरब प्रेशर। देखो स्टेटमेंट 1 एंड 3, जो 1 एंड 3 है ये करेक्ट है, लेकिन इसने चंद्रपिदा ने
रूल क्या है, बिफोर ललिता दीजिए, नॉट आफ्टर, ठीक है, आफ्टर नहीं बिफोर, आफ्टर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, रिगार्डिंग द कल्हना राजतरणी रिटन बाय कल्हना डील्स विद कश्मीर हिस्ट्री, ठीक है, कंटेन्स ओनली मॉडर्न साइंटिफिक फैक्ट्स विदाउट लेजेंड्स। देखो क्या है 1 और 2 ये स्टेटमेंट करेक्ट है, इसमें हमें क्या लेजेंड्स एंड मॉरल स्टोरीज देखने को मिलते हैं, ठीक है। रिलीजियस ट्रेडिशंस अंडर करकोटा बुद्धिज्म डिसअपियर्ड कंप्लीटली, हिंदू टेम्पल्स बिल्ट अप, बुद्धिस्ट विहारस कंटिन्यूड। देखो जो फर्स्ट है ये इनकरेक्ट है, 2 और 3 विल बी द करेक्ट। देखो इस टाइम पे हिंदुज्म एंड बुद्धिज्म बोथ फ्लोरिश कर रहे थे। स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऑफ कश्मीर कनेक्टेड टू सेंट्रल एशिया रूट्स, ज्योग्राफी एडेड डिप्लोमेसी, टोटली अवे फ्रॉम तिब्बत एंड चाइना, तिब्बत और चाइना के साथ लिंक था, तो ये गलत हो जाएगा, जो फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट। असर्शन ऑन डिस्प्यूटेड कॉन्क्वेस्ट्स, ललिता द्वितीय कॉन्क्वेस्ट शुड ऑलवेज बी एक्सेप्टेड एज फुली वेरीफाइड, ये गलत है, फुल्ली वेरीफाइड नहीं है, हिस्टोरियंस एडवाइस यूजिंग अकॉर्डिंग टू कल्हना, ठीक है, राइट। तो ये था हमारा आज का क्लास, ठीक है। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे उत्पला डायनास्टी के बारे में। आई होप कि आपने ये वीडियो फ्रॉम द बिगनिंग से एंड तक देखा होगा, बहुत सारी नई चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो चल नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्या, अवंतीवर्मन डायनास्टी के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो विद इन डेज आएगा, क्योंकि हम एक साइड से जो पाइपलाइन में जो JK SSB के कुछ एग्ज़ाम्स है, तो हम उनके लिए अभी मेजरली फोकस कर रहे हैं। तो 2-3 दिनों के बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा। तब तक अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, प्रीवियस वीडियोस को देखो एंड देन कम टू दिस वीडियो, ठीक है। और नोट्स बनाओ इन चीज़ों के लिए, क्योंकि PDF में कभी शेयर नहीं करता हूँ किसी के साथ भी, चाहे वो MCQs का क्लास हो, चाहे वो डिस्क्रिप्शन का क्लास हो, तो PDF में शेयर नहीं करता हूँ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।